नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 9 की क्षितिज भाग्य, उसका लेसन नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके सारांश के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है, यह श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखी गई है। इसमें श्यामा चरण दुबे जी ने इसमें बाजार की जो गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता है, उसी को बताया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी निगाह उसकी गुणवत्ता पे नहीं जा रही है। ठीक है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अब अपनाई जा रही है। जो मतलब पूरी तरह से धनी है, वो लोग क्या करें, आपकी उसकी प्रदर्शन को दिखाने के लिए इस तरह की जीवन शैली अपना रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए। अच्छा, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। जो गरीब है वो भी उसको देखते रहते हैं कि काश हम भी ऐसी इसी की तरह बने। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है और जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। यही बता रहे हैं इसमें श्यामाचरण दुबे जी कि यह जो सभ्यता है, ये विकास में बहुत ही चिंताजनक की बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, बताया गया है इस उपभोक्तावाद के निबंध ने। लेखक की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो श्यामाचरण दुबे जी ने इस निबंध में उपभोक्तावाद की संस्कृति में यही बताया है। तो चलिए जानते हैं इसके सारांश के बारे में कि क्या है अच्छे से डिटेल में कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। मतलब एक नई जीवन शैली अपना अब तौर तरीका, नए जीवन शैली को अपनाया जा रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, और साथ ही साथ उसके साथ उपभोक्तावाद का दर्शन अब हो रहा है। दिखावटी का एक मतलब प्रदर्शन हो रहा है। मतलब उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों तरफ क्या है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। कोई कुछ किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो कोई किसी चीज का उत्पादन, वो सोचता है कि हमारी चीजें बहुत अच्छी हो, हम उत्पादन करेंगे उससे भी अच्छा। दूसरा कंपनी सोचता है कि हम उत्पादन करेंगे उससे भी अच्छा। तो सभी अपने अपने उत्पादन करने पे जोर दिए हुए हैं। यह उत्पादन किसके लिए है? आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या अब बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। किसी भी उत्पादन का जो हम भोग करते हैं नए नए गुण का, उसी को लोग क्या समझ रहे हैं, अब सुख समझ रहे हैं। उसकी गुणवत्ता को अब नहीं देख रहे हैं। यह एक सूक्ष्म बदलाव आया है एक नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। हम जब भी बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मतलब एक ही चीज करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। हमें एक क्रीम लेने के लिए भी बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। तो यहाँ पे वही चीज अब बताया जा रहा है कि बाजार में बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं आपको लुभाने के लिए, आपको फुसलाने के लिए कि मेरी कंपनी का सामान ले तो मेरी कंपनी में ये क्वालिटी है, तो मेरे चीजों में ये क्वालिटी है। तो इस तरह का भरा पड़ा है। दैनिक जीवन में ही काम आने वाली किसी वस्तु को ले लीजिए। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक टूथपेस्ट चाहिए, तो उसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, कितनी गुणवत्ता देखिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, तो कोई बोलता है यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, तो कोई बोलता है यह मसूड़ों को मजबूत करता है। मतलब कितनी सारे चीजें आ चुकी हैं आपको लुभाने के लिए, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी की पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है? कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। जो चाहे इसमें से चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो अब आपको क्या करना होगा, ब्रश भी अच्छा लेना पड़ेगा। उसका आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक लेना होगा। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए एक माउथ वॉश भी चाहिए। तो सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। ये बताया गया है। अब ये तो हो गई एक छोटा सा पेस्ट लेने की बात। अब यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन की बात बोल रहे हैं।
श्यामाचरण दुबे जी कि सौंदर्य प्रसाधनों की भी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जा रहे हैं। हर माह मतलब हर महीने नए नए उत्पादन हो रहे हैं। साबुन को ही देख लीजिए, जैसे एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना को रोकता है, तीसरा जो जर्म से आपकी रक्षा करता है। तो यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। तो सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये ले लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये ले लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री तो मामूली सी बात हो गई है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। चलिए छोड़िए इन सब सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडिंग है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कंप्यूटर काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यपद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बीवी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मतलब वही कहा जा रहा है कि हम इन झूठे मोह माया में सामानों में पढ़कर इन सबको लिए जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब जो सही है, जो गुणवत्ता से बड़े हैं, उसको छोड़कर एक दिखावटी चीजों में हम लोग आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों से छीड़ हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अब संस्कृति की जो शक्तियां हैं वो कम हो जा रही है, जिसके कारण हम बहुत भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। चलिए अब आगे जानते हैं कि क्या हो रहा है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अगर बोला जा रहा है कि अगर यह संस्कृति फैल गई तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारा जो सीमित संसाधन है उसका क्या हो रहा है? बहुत ही बुरा अपव्यय हो रहा है।
जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन की गुणवत्ता सिर्फ आलू के चिप्स से बनाने से नहीं सुधर जाती है, न ही बहुविज्ञापित बहुत सारे विज्ञापन जैसे शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है तो वे कूड़ा खाद्य, मतलब है तो वे बहुत ही खराब, भले ही आधुनिक हो लेकिन वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें तो कमी आ ही रही है, साथ ही हमारा जो लक्ष्य है उसमें भी हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की जो आकांक्षाएं हैं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? तो गांधी जी ने यही कहा था कि हम स्वस्थ समाज सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खोले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये था उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश। आशा करती हूँ कि आपको यह सारांश समझ में आया होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको कुछ कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं। और यदि आपको ये सभी जितने भी समरी हैं, प्रश्न उत्तर है, सभी टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.educationforindia.com। आप इसे गूगल में सर्च करके इसमें जाके टेक्स्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।